तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना फिजिक्स एनिमेशन का चैप्टर नंबर 1। जो लोग ब्लेंडर सीख रहे हैं और फिजिक्स एनिमेशन का कोर्स करना चाहते हैं वो लोग तुरंत वेब फॉर क्लिक पे जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्ले लिस्ट में हमारी पहली वीडियो चैप्टर 00 के नाम से आ चुकी है, उसको जाकर ज़रूर देखें। जैसे कि आपको पिछले चैप्टर नंबर 0 में बताया था कि किसी भी फिजिक्स एनिमेशन की प्रॉपर्टी को अगर आपको देखना है तो सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और इसके बाद इधर साइड में ये जो हमारी प्रॉपर्टीज़ पैनल होते हैं इसमें हमें एक ऑप्शन मिलेगा फिजिक्स प्रॉपर्टीज़ का। जब आप इस पे प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिजिक्स के सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे हमारे फिजिक्स के ऑप्शन होते हैं और आज से हम इसमें 1 बाय 1 हर एक ऑप्शन को डिटेल में समझेंगे और उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें यहाँ पे बना के देखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो पैनल है इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ ताकि ये चीजें थोड़ा आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दें। अब यहाँ पे जितने भी हमारे ऑप्शन हैं इसमें सबसे पहले हम उठाते हैं अपना रिजिड बॉडी फिजिक्स एनिमेशन को। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये रिजिड बॉडी होती क्या है। हमारी रियल लाइफ में जितने भी हमारे ठोस चीजें होती हैं उनको हम यहाँ पे रिजिड बॉडी कहते हैं। रिजिड का हिंदी में मतलब होता है ठोस। एग्जाम्पल के लिए जितनी भी हमारी मेटल वाली चीजें आती हैं वो सब हमारा रिजिड बॉडी के अंदर आती हैं। इसके अलावा लकड़ी या किसी भी चीज से जो ठोस चीजों से बनी हुई है वो सभी हमारी यहाँ पे रिजिड बॉडी के अंदर आती है। रिजिड बॉडी की खास बात ये है कि ये टकराने के बाद में या तो टूट जाएगी या फिर पिचक जाएगी। तो जब भी हमें कोई मेटेलिक चीज बनानी है और अपने एनिमेशन में उसको रियल लाइफ में यूज करना है तब हम यहाँ पे रिजिड बॉडी का इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए प्रैक्टिकली यहाँ पे चीजों को देख लेते हैं थोड़ा सा। इस समय मेरे पास में एक क्यूब मौजूद है और इस क्यूब के अंदर अगर मैं ये रिजिड बॉडी वाला जो ऑप्शन है इस पे सिर्फ आपको क्लिक करना है और ये हमारा रिजिड बॉडी इसके अंदर अप्लाई हो जाएगी। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे इसमें नीचे की तरफ बहुत सारे ऑप्शन आपके खुल जाएंगे और ये रिजिड बॉडी का जो ऑप्शन है इसमें आगे की तरफ आपको एक कट का निशान बना हुआ नजर आएगा। अगर आप इसको यहाँ से हटाना चाहते हैं तो ये वाला जो कट का निशान है इस पे आपको दोबारा से क्लिक कर देना है, इसमें से ये रिजिड बॉडी हट जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे किसी भी फिजिक्स एनिमेशन को इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ये यहाँ पे इसमें अप्लाई हो चुकी है। ये जो आपको जितने भी फिजिक्स एनिमेशन के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं यही आपको चीजें मॉडिफायर में भी दिखाई देंगी और यहाँ आप मॉडिफायर में जाएंगे तो फिजिक्स वाले टैब में ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। सिर्फ रिजिड बॉडी इसमें आपको नहीं मिलेगा, बाकी जितने भी आपके फिजिक्स के जितने भी टैब वहां पे हैं वो अधिकतर टैब आपको इसमें मिल जाएंगे और वहां से अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये मॉडिफायर के रूप में यहाँ पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाते हैं। चलिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो फिजिक्स वाला टैब है इसमें अगर मैं जाऊँगा तो ये जो रिजिड बॉडी वाला ऑप्शन है ये हमारा मॉडिफायर में आपको नहीं दिया होता है। और ये क्यों नहीं दिया है इसका जो आंसर है वो आपको आगे पता लगेगा जब हम यहाँ पे आपको सॉफ्ट बॉडी के बारे में बताएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे कोई दूसरा फिजिक्स टैब इस्तेमाल कर लेते हैं। ये जो रिजिड बॉडी है इसको मैं यहाँ पे बंद कर दूंगा थोड़ी देर के लिए और क्लोथ पे अगर यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे जो मॉडिफायर है ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। लेकिन इसके जो सारे ऑप्शन है वो आपको यहीं पे नीचे की तरफ मिलेंगे और यहीं से आपको इनको इस्तेमाल करना है। तो कभी भी अगर आप काम कर रहे हैं तो यहीं से आपको अप्लाई करना है और यहीं से सारी चीजों को यूज करना है। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो ऑप्शन है ये हमारे अगर यहाँ पे दिए हैं और सारे ऑप्शन मेरे यहाँ पे मौजूद हैं तो फिर ये मॉडिफायर में हमें यहाँ पे आखिर क्यों दिए गए। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो मॉडिफायर है इसमें ये अलग से इसलिए दिए गए हैं क्योंकि इनसे हम यहाँ पे मॉडलिंग में भी यूज कर सकते हैं। फिजिक्स एनिमेशन का इस्तेमाल करके हम काफी सारी चीजें बना सकते हैं। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड शेप जो होती हैं जिनको नॉर्मली हम बनाने बैठेंगे तो कभी नहीं बना पाएंगे उस टाइप की शेप यहाँ पे बना सकते हैं। अब वो कैसे बनाते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं ये भी हम आगे चैप्टर में समझेंगे। फिलहाल वापस से अपना फिजिक्स वाले टैब पे आते हैं और पुराना अपना जो रिजिड बॉडी है इस पे यहाँ पे आएंगे क्योंकि हम इसके बारे में सीख रहे हैं। क्लोथ को मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ और इसकी जगह पे ये जो रिजिड बॉडी है इसको यहाँ पे अप्लाई करूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे रिजिड बॉडी को अप्लाई करूंगा और यहाँ ये जो एनिमेशन वाला टैब है इसको ऊपर की तरफ कर लेते हैं
और इसमें ये जो प्ले वाले कुछ ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं जिनसे हम एनिमेशन को प्ले करते हैं, शॉर्टकट इसका होता है कीबोर्ड का स्पेस बार। तो या तो आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं क्लिक करके, या फिर डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे स्पेस बार वाला जो बटन है इसको दबाऊंगा तो इस तरीके से मेरा जो क्यूब है नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये जो क्यूब है इसको आप पकड़ के कहीं से भी खींच के ऊपर कर सकते हैं, और जहां पे भी आप इसको रख देंगे ये वहीं से यहाँ पे गिरना स्टार्ट करेगा। तो जैसे ही मैं इसको प्ले करूंगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे गिरेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसको प्ले कर रहा हूँ ये कुछ झटके ले लेके मेरा नीचे गिर रहा है। तो कोई भी एनिमेशन हो इसको अगर आपको स्मूथ करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे ये जो फ्रेम रेट है इनकी सेटिंग करनी होती है। जो हमारी रेंडर सेटिंग होती है जिनसे हम वीडियो को निकालते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है और इसमें नीचे की तरफ आपको फ्रेम रेट का एक ऑप्शन मिलेगा। ध्यान रहे जिनके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन कम है वो कभी भी यहाँ पे हाई फ्रेम रेट पे काम ना करें, क्योंकि यहाँ पे जब आप वीडियो रेंडर करेंगे तो फिर आपका बहुत ही ज़्यादा ये लोड लेगा कंप्यूटर। जितना आप यहाँ पे फ्रेम रेट को हाई कर देते हैं उतना ही यहाँ पे एनिमेशन स्मूथ हो जाती है और उतना ही ये भारी हो जाती है आपके कंप्यूटर के लिए। अब मैं इसको अगर प्ले करके आपको दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कितने स्मूथ तरीके से मेरा यहाँ पे ये क्यूब गिरना स्टार्ट करेगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो क्यूब है ये यहाँ पे गिरता क्यों है। वापस से चलते हैं अपना फिजिक्स वाले टैब पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा यहाँ पे फिजिक्स एनिमेशन चल रहा है, और जैसे ही मैंने यहाँ पे रिजिड बॉडी को अप्लाई किया इसके अंदर, हमारा फिजिक्स का पहला लॉ इसमें अप्लाई हो चुका है। और फिजिक्स का पहला लॉ हमारा होता है ग्रेविटी। अगर आपने थोड़ा बहुत भी फिजिक्स के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कोई भी चीज जो हम यहाँ पे रियल लाइफ में अगर ऊपर से गिराते हैं तो वो धरती पे नीचे की तरफ गिरती है, और किसी भी चीज के धरती पे गिरने का कारण होता है ग्रेविटी फोर्स। और कोई भी चीज जो धरती की तरफ गिर रही है वो जिस ताकत से हमारा धरती की तरफ जाती है उसके लिए हमारी जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी की वैल्यू। किताबों में आपको दूसरा एक और वैल्यू मिलेगा 22/7। अब क्योंकि 22/7 हम यहाँ ब्लेंडर में इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हम अपना जो रियल वैल्यू है उसको इस्तेमाल करेंगे 9.8 मीटर स्क्वायर। अब चलिए वापस से अपने ब्लेंडर में आते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये जो क्यूब है वो गिर रहा है ग्रेविटी की मदद से, तो फिर ये ब्लेंडर हमारा ग्रेविटी यहाँ पे किस तरीके से इफेक्ट करता है आइए इसको समझ लेते हैं। तो हमारा जो भी एनिमेशन का सीन होगा उसको बनाने के लिए और भी अलग से कुछ ऑप्शन होते हैं जो इनको इफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ऊपर की तरफ प्रॉपर्टीज में आपको यहाँ पे सीन के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। इसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारे ऑप्शन हमारे मौजूद हैं, और उसी में हमें एक ऑप्शन मिलेगा ग्रेविटी। हालांकि ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे इफेक्ट करते हैं फिजिक्स एनिमेशन को, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे क्योंकि ग्रेविटी के बारे में समझ रहे हैं तो ग्रेविटी को क्लिक करूंगा। यहाँ पे साइड में जो छोटा सा एरो है इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इसके ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे तीनों एक्सिस आपकी यहाँ पे दी हुई हैं, एक्स, वाई और जेड। और जेड में हमें दे रखा है जो हमारी ग्रेविटी की वैल्यू है, जिसकी वजह से मेरा जो क्यूब है वो यहाँ पे जमीन पे गिर रहा है। अगर ये जो ग्रेविटी है इसको अगर मैं 0 कर दूंगा तो मेरा जो क्यूब है जो अभी प्ले करने पे नीचे की तरफ गिर रहा है ये इसको गिरना बंद कर देगा। तो इसको मैं यहाँ पे 0 करूंगा और आप देखेंगे मेरा क्यूब यहाँ पे इस जगह पे टंग जाएगा, क्योंकि अब ये इसमें कोई भी ग्रेविटी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही है। तो इस तरीके से अपना किसी भी चीज की ग्रेविटी को आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको और चीजें करके दिखा देता हूँ। कोई भी चीज जो आपको नीचे की तरफ गिरानी है उसकी वैल्यू हमेशा माइनस में देनी है, और यहाँ ऊपर से नीचे अभी हमारा जो एक्सिस है वो जेड एक्सिस होता है। इसके अलावा हमारा जो रेड वाला है लेफ्ट टू राइट हमारा एक्स एक्सिस है, और ये हमारा वाई एक्सिस है ग्रीन वाला लाइन जो है। ग्रेविटी को आप किस पे अप्लाई करना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। मान लीजिए मुझे ये ग्रेविटी जो है वो एक्स लाइन पे अप्लाई करनी है, तो मेरा जो क्यूब है वो एक्स की साइड में गिरना स्टार्ट करेगा। यानी कि ग्रेविटी को अगर मैं माइनस में दूंगा हमेशा -9.8 एंटर मारूंगा तो ये हमारा आप देख सकते हैं मैंने ये एक्स में वैल्यू दे दी है यहाँ पे माइनस में, और मैं जैसे ही प्ले करूंगा आप देखेंगे अब मेरा जो ग्रेविटी है वो इसको एक्स डायरेक्शन में खींच के ले जा रही है, और ये बिल्कुल नेचुरल होगी आपकी जैसे आपका रियल लाइफ में होता है।
इसी तरीके से y में अगर ये वैल्यू भर देंगे, इसको मैं 0 करता हूँ वापस, और इस बार ये जो वैल्यू है मैं y में भरूंगा, तो इस बार ये जो क्यूब है मेरा ये y एक्सिस पे इस तरीके से ग्रेविटी जो है इसको लेके खींच के जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे अपनी जो ग्रेविटी है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसको धीमा या फास्ट करना है तो उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ इसको करना चाहता हूँ तो यहाँ से 0 करूँगा और इसकी वैल्यू z में दूंगा, और हमेशा नीचे की तरफ गिराना है तो इसको माइनस में देना है। माइनस में मैं इसकी वैल्यू को 9.8 से 5 कर दूंगा, कम कर दूंगा, तो फिर ये धीमे धीमे मेरा नीचे की तरफ गिरेगी। इस तरीके से जितना आपको ये धीमे से गिराना है उतना ही आपको ये माइनस में 1 जो है मैं यहाँ पे सेट करूंगा, और ये नीचे की तरफ उतनी ही धीमी यहाँ पे गिरना स्टार्ट करेगी। तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे कोई भी क्यूब है इसकी ग्रेविटी को आप कंट्रोल कर सकते। अगर आपको इसी क्यूब को ऊपर की तरफ ले जाना है तो फिर इसको प्लस में वैल्यू दे दीजिए। अगर मैं इसको 9.8 प्लस में वैल्यू दूंगा तो फिर ये ऊपर की तरफ यहाँ पे ग्रेविटी जो है इसको खींच के ऊपर की तरफ ले जाएगी। तो इस तरीके से ग्रेविटी को तो आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, वो आपको समझना है। सबसे पहले मैं इसको वापस डिफॉल्ट वैल्यू कर देता हूँ जो इसकी होती है 9.8 मीटर पर स्क्वायर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको सीन वाला जो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये हमारा पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है। यानी जो भी वैल्यू आप यहाँ पे देंगे, अगर मेरे यहाँ पे मल्टीपल क्यूब्स हैं, इसी को अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट डी बटन दबा के डुप्लीकेट कर लेता हूँ तो दूसरे वाले क्यूब में ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगी। अगर मैं इसको यहाँ पे -5 कर दूंगा तो इसमें ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, और पूरे एनवायरनमेंट में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। यानी सारे एनवायरनमेंट की जो सेटिंग्स होती हैं वो हमारी यहाँ से कंट्रोल होती हैं। तो इस चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना है। अगर मैं प्ले करूँगा तो दोनों क्यूब मेरे ये उसी वैल्यू पे नीचे गिरेंगे, तो जितने भी क्यूब होंगे वो उसी वैल्यू पे यहाँ पे नीचे गिरेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर मैं यहाँ पे इंडिविजुअली अलग अलग यहाँ पे इनको गिराना चाहता हूं, एक को कम स्पीड में और एक को ज्यादा स्पीड में, तो वो कैसे करना है। एक क्यूब जो है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूं फिलहाल। इसकी जो वैल्यू है इसको मैं -9.8 जो होती है हमारी डिफॉल्ट, उसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो सीन वाला जो ऑप्शन है और जितने भी यहाँ पे यूनिट्स हो गया, ग्रेविटी हो गई, या जितने भी आपकी फोर्स होती हैं वो सभी हमारे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करती हैं, और वो पूरे के पूरे एनवायरनमेंट पे एप्लीकेबल होती हैं। जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट होंगे सारे ऑब्जेक्ट पे ये यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। इसी के साथ साथ इसमें और भी फोर्सेस होती हैं। अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट ए बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स फील्ड के नाम से आपको एक ऑप्शन मिलेगा, और इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे कि हमारा विंड, यानी कि आपको हवा चलाना है, हवा में चीज़ों को उड़ाना है तो विंड का इस्तेमाल करेंगे। चुंबक यानी किसी भी चीज़ को आपस में चिपकाना है तो मैग्नेटिक का इस्तेमाल करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे अपने एनिमेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं रियल लाइफ की तरह। इनको कैसे इस्तेमाल करना है ये हम आगे के चैप्टर में धीरे धीरे प्रैक्टिकली समझेंगे। फिलहाल आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पे ये जो फिजिक्स टैब हैं ये सिर्फ चीज़ों को यहाँ पे बनाने के काम में आते हैं, और इसके अलावा इनको अगर आपको और भी इफेक्ट डालना है अलग चीज़ों से तो उसके लिए इसमें अलग अलग ऑप्शन मौजूद है। अब सबसे पहले क्योंकि ग्रेविटी की बात चल रही है तो चलिए मैं ग्रेविटी के बारे में आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मान लीजिए आपके यहाँ पे काफ़ी सारे क्यूब हैं, मैं इसको शिफ्ट डी बटन से एक और दूसरा ले लेता हूँ। अभी मेरा ये अगर प्ले करूँगा तो दोनों साथ में गिर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दूसरा जो क्यूब है वो अलग स्पीड में गिरे और कोई दूसरा जो क्यूब है वो अलग स्पीड में गिरे, तो उसको भी हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। ये वाले जो ऑप्शन है ये पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा इंडिविजुअली अगर किसी क्यूब को आप सेटिंग करना चाहते हैं तो वापस से आपको जाना पड़ेगा फिजिक्स वाले टैब में। अब सवाल ये उठता है कि इंडिविजुअली ग्रेविटी अगर आपको देनी है तो वो यहाँ पे किस तरीके से देनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो रिजिड बॉडी है इसमें हमें ग्रेविटी का ऑप्शन नहीं मिलता है अलग से। बाकी बहुत सारे टैब हैं जिसमें हमें ग्रेविटी का ऑप्शन अलग से मिल जाता है। अगर कहीं पे आपको इंडिविजुअली ग्रेविटी यूज भी करनी है तो रिजिड बॉडी की जगह आप सॉफ्ट बॉडी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसका मेथड अलग है जिसको हम आगे के चैप्टर में बताएंगे। फिलहाल सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा देते हैं यहाँ पे। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसको सेलेक्ट करूंगा, और सॉफ्ट बॉडी का मेथड थोड़ा अलग है तो इसके लिए मैं क्लोथ्स में दिखा देता हूँ। क्लोथ में भी आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। रिजिड बॉडी को मैं यहाँ से हटाऊंगा, क्लोथ पे क्लिक करूंगा, और ये एक्स्ट्रा जो ऑप्शन है इनको यहाँ पे बंद कर देता हूँ। सबसे नीचे की तरफ आप जब जाएंगे यहाँ पे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा फील्ड वेट्स के नाम से।
ये जो फील्ड वेट्स वाला ऑप्शन है, यही हमारा एक्स्ट्रा चीज़ों का सारा एक भंडार है। शिफ्ट ए बटन में आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे ये जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, ये भी सारी हमारी पीछे के पूरे एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करती हैं। लेकिन किसी एक क्यूब के लिए या किसी इंडिविजुअली ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करना है तो फिर ये फील्ड वेट वाला जो ऑप्शन है ये हमारा काम आता है, और किसी एक क्यूब के अंदर हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। अभी मेरा जो क्यूब है इसमें मैंने क्लोथ एनिमेशन अप्लाई कर रखी है, और जैसे ही मैं इसको प्ले करूँगा इस तरीके से मेरा क्यूब यहाँ पे रिजिड बॉडी की तरह नीचे गिरना स्टार्ट कर देगा। और उसी तरीके से यहाँ सीन वाले ऑप्शन में जाके मैं ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकता हूँ। शिफ्ट डी बटन दबा के अभी मेरी जो ग्रेविटी है वो सभी के लिए सेम है, और जैसे ही मैं प्ले करूँगा सारे क्यूब मेरे एक साथ गिरना यहाँ पे स्टार्ट होंगे। अब मैं किसी एक क्यूब को सेलेक्ट करूँगा, वापस से अपना जाऊँगा अपना फिजिक्स वाले टैब में, और यहाँ नीचे की तरफ अब इनको मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ग्रेविटी के बारे में बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा स्लो गिरे, बाकी के यहाँ पे फास्ट गिरें। तो ये जो 1 वाला ऑप्शन है इसको आप यहाँ पे कम कर दीजिए। जितना कम करेंगे उतना ये यहाँ पे स्लो गिरना स्टार्ट कर देगा। अगर मैं इसको यहाँ पे इतना कम करूँगा तो बाकी के यहाँ पे फास्ट गिरेंगे और ये हमारा स्लो गिरेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इंडिविजुअली भी इनको कंट्रोल कर सकते हैं इनके इंटरनल ऑप्शन से। चलिए फिलहाल मैं इसको यहाँ पे, क्योंकि रिजिड बॉडी सीख रहे हैं, तो मैं क्लोथ का टैब बंद कर देता हूँ, और इसमें जो क्यूब हैं इसमें एक्स्ट्रा वाली उनको भी हटा देता हूँ। मेन जो क्यूब है इसमें वापस से अपना रिजिड बॉडी यहाँ पे अप्लाई करते हैं। रिजिड बॉडी में आपको वो वाला ऑप्शन यहाँ पे नीचे की तरफ नहीं मिलता है, इसके लिए आपको सॉफ्ट बॉडी इस्तेमाल करना है, जिसको हम आगे बताएंगे किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटी आपने देखा किस तरीके से हमारी कंट्रोल होती है। 9.8 मीटर पर स्क्वायर के हिसाब से हमारी ग्रेविटी यहाँ पे काम करती है। तो पहली क्वालिटी हमारी नीचे गिरने की इसमें लगी। दूसरी क्वालिटी होती है इसकी टकराने की, यानी जैसे ही आप ये रिजिड बॉडी इसमें अप्लाई करते हैं, या कोई भी क्लोथ्स हो गया, सॉफ्ट बॉडी हो गया, इनमें से कोई भी आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो इसमें टकराने वाली जो क्वालिटी है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाती है, और मेरी जो क्यूब है अब टकराने के लिए तैयार है। अब चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं शिफ्ट ए बटन दबाऊंगा और एक ले लेता हूँ नीचे की तरफ, प्लेन एस बटन से इसको स्केल कर लेंगे। अभी मैं यहाँ पे अगर इसको प्ले करूंगा तो मेरा जो क्यूब है इससे बाहर निकल जाएगा। वापस से टाइमलाइन को पीछे लाना है और यहाँ पे क्यूब आपका वापस आ जाएगा। हमेशा जो टाइमलाइन है फिजिक्स एनिमेशन में आपको इधर 0 पे ही सेट रखना है, तभी आपका सारी चीज़ें डिफ़ॉल्टली यहाँ पे आएगी। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो क्यूब है ये इस प्लेन के ऊपर गिरे और यहाँ पे टिक जाए, तो इसके लिए कंडीशन है कि दोनों हमारा रिजिड बॉडी होनी चाहिए, तभी ये आपस में टकराएंगे। तो इसको मैं प्ले करूँगा और इस पर रिजिड बॉडी पे क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ पे इसमें भी अप्लाई हो चुका है, और मैं प्ले करूँगा तो दोनों यहाँ पे ये नीचे गिरने लगेंगे। दोनों में मेरा रिजिड बॉडी अप्लाई हो चुका है और ग्रेविटी इसमें काम कर रहा है। अब ये नीचे वाला जो है इसको मैं सेलेक्ट करूंगा तो सबसे पहला हमारा रिजिड बॉडी का ऑप्शन आता है यहाँ पे, और इसमें हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक हमारा एक्टिव और दूसरा हमारा पैसिव। किसी भी चीज़ को अगर आपको फिक्स करना है, आप चाहते हैं उसमें रिजिड बॉडी की क्वालिटी भी रहे और वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाए, उसमें बाकी की फोर्स अप्लाई ना हो, तो उसको हम यहाँ पे पैसिव कर देते हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास में शिफ्ट के साथ में डी बटन दबा के 2 क्यूब हैं और मैं चाहता हूँ ये मेरी फिक्स हो जाए यहीं पे, और ये जो प्लेन है ये फिक्स हो जाए, तो इस प्लेन में मैं इसको पैसिव कर दूंगा और इसी तरीके से ये जो क्यूब है इसको भी पैसिव कर दूंगा। तो इसमें फिजिक्स एनिमेशन अप्लाई तो रहेगी, रिजिड बॉडी की तरह टकराने की क्वालिटी तो रहेगी, लेकिन वो गिरना यहाँ पे बंद कर देगी और अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगी। अब मैं इसको प्ले करूंगा तो सिर्फ एक क्यूब में मेरा ये क्वालिटी यहाँ पे मौजूद है, एक्टिव वाली, इसलिए मेरा ये यहाँ पे इस तरीके से ये गिर रहा है। अगर इसमें ये जो दूसरी क्यूब है इसके अंदर भी मैं इसको यहाँ पे एक्टिव कर दूंगा तो फिर मेरा ये इस तरीके से दोनों क्यूब गिरना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ जो आपको फिक्स अपनी जगह पे सेट कर देनी है और आप चाहते हैं कि वहाँ पे उसमें चीज़ें काम करें फिजिक्स एनिमेशन की, तो आप इस तरीके से उसको पैसिव जो है वो यहाँ पे सेट कर देंगे। अब इसको मैं एक क्यूब को यहाँ से डिलीट करके यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे ये जो क्यूब है ये इसके ऊपर गिरना स्टार्ट कर देगा। अब आइए इसमें एनिमेशन को समझते हैं। जैसे ही मैं इस क्यूब को यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा आप देखेंगे यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है वो मेरा एक्टिव कंडीशन आएगी, और यहाँ नीचे की तरफ डायनामिक और एनिमेशन 2 तरह के टिक आपको दिखाई देंगे।
वास्तव में हमारी जो एनिमेशन है वो दो तरह की होती है। एक होती है हमारी डायनेमिक एनिमेशन, दूसरी होती है हमारी स्टैटिक या फिर जिसको हम बोलते हैं कस्टम एनिमेशन। पैसिव वाला जो मोड है, अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको सिर्फ एक एनिमेशन दिखाई देगी जो हमारी होती है स्टैटिक एनिमेशन या जिसको हम कस्टम एनिमेशन बोलते हैं। लेकिन जैसे ही हम एक्टिव वाला सेलेक्ट करेंगे, इसमें दोनों एनिमेशन हमें यहाँ पे नजर आएंगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये डायनेमिक एनिमेशन और ये जो नीचे वाली स्टैटिक एनिमेशन आखिर होती क्या है और किस तरीके से हम इसको यहाँ पे फिजिक्स एनिमेशन में इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में समझाएंगे एग्जाम्पल के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। If you like this video, please like, share, and subscribe.